हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। मैं हूं केदार और आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूं वॉइस चेंज, जिसको आप एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल है 16 तारीख से शुरू हो रहा है, मैंने सोचा इसका पार्ट्स मैंने उससे पहले छोड़ दूंगा ताकि जो 20 से 40 मार्क का लगभग क्वेश्चन आपको पूछता है और ये आपका क्लियर हो जाए। इसका साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में आपका रिपोर्टेड स्पीच का 3 एपिसोड छोड़ा और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिया जो रेगुलरली आते रहते हैं। और इसका साथ साथ मैं एरर भी रेगुलरली आपको छोड़ रहा हूं। और हमारा एसएससी और सीडीएस स्पेशल बैच जैसे कि 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। और अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो आप बेफिक्र मेरे को इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9337251770। बिल्कुल कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप जान रहे हैं नेक्स्ट ईयर से कॉमन टेस्ट हो जाएगा और इस पैटर्न कैसे पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, हमको क्या क्या तैयारी करना है और क्या चीज पढ़ना है, साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा। बेसिक्स फिर क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सर ये एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, अगर पहला सेंटेंस आपको दिया सब्जेक्ट और उसका बाद दिया आपको वर्ब और उसका बाद दिया आपको ऑब्जेक्ट, इसका नया रूल जो ये हो गया अगर एक्टिव, अगर इसको हम लोग को अगर पैसिव में बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में और ये सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट में और जो वर्ब होगा ये हेल्पिंग वर्ब का साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। बोले सर नहीं समझ में आया, मैंने एक एग्जांपल दे देता हूं। पहला एग्जांपल मैंने दिया आई डू वर्क, इसको अगर पैसिव हमने कन्वर्ट करेंगे तो होगा ये इस तरफ आ जाएगा ए वर्क और इसका साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब का साथ आएगा। ये प्रेजेंट है ना पास्ट है ना सर, ये प्रेजेंट है तो इसको हम ऐसे दे देंगे इज डन, मेन वर्ब V3 में रहेगा और जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जब आई ऑब्जेक्ट में आता है तो मी हो जाता है। ये पैसिव का बेसिक रूल है। अब इसका बाद मैंने बताऊंगा कहां टू, ये डन बाय जगह पे कभी कभी विथ होगा, कभी कभी टू होगा, कभी कभी आर्ट होगा, तो ये कहां होता है मैंने आपको बता दूंगा। एक्टिव पैसिव का सबसे बड़ा रूल मैंने टेंस को मानता हूं। सर मैंने टेंस का पहला फॉर्मेट डाला जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सर सिंपल प्रेजेंट मतलब आप इसको रेगुलर बोलते हैं, जो चीज हर दिन होता है। जैसे मैंने लिखा ही गोज, वो हर दिन जो काम होता है इसको हमने सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। इसका पैसिव कैसे होगा ना, हमने खाली हेल्पिंग वर्ब अपना मन से इज आम आर जोड़ देंगे, जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म डालेंगे। जैसे मैंने पिछले बार किया था डू का डू डिड डन किया था, उसी तरह यहां पे थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने एक एग्जांपल द्वारा आपको रखा है, जैसे आई राइट ए स्टोरी, इसमें ए स्टोरी हो जाएगा स्टार्टिंग में और राइट का साथ क्या जोड़ूंगा ना, ए स्टोरी सिंगुलर है तो इसीलिए इज प्लस V3 जोड़ दिया, रिटन बाय मी, ये हो गया सेंटेंस। इसी तरह हम हर चीज करते जाएंगे, हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे जो आपको रेगुलरली पूछता है। चलिए देखते हैं जो पिछले बार क्वेश्चन आपको पूछा था और ये क्वेश्चन लगभग 2-3 बार रिपीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। सर ये क्वेश्चन बड़ी इजी है देखने से, बट आपको दिक्कत क्या होता है, ये बिलियर्ड्स लिख दिया ना, आपने बिलियर्ड्स को क्या मार देते हैं ना, बिलियर्ड्स को प्लूरल मार देते हैं। बिलियर्ड्स एक गेम है, ये प्लूरल नहीं होता है, ये भले ही ए से जुड़ा हुआ है, इसी में आप लोग एरर कर देते हैं। देखो बिलियर्ड्स आर लिख दिया, देखो अगर बिलियर्ड्स इस तरफ आ जाएगा तो बिलियर्ड्स आर तो नहीं होगा, वेयर तो नहीं होगा, फिर आर तो नहीं होगा, इसको देखना नहीं है बिल्कुल, ये गेम है। और इसका साथ वर्बल क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। दिमाग ठंडा रखिएगा, मैं बता रहा हूं ना इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है बंदा 200 से 180 मार देगा। सर 200 क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि इसमें पैसेज भी होता है, वो थोड़ा दिक्कत करता है। बाकी 200 180 आराम से आप लोग मार सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, कोई थियोरेटिकल नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दूसरा वाला क्वेश्चन एक एग्जांपल मैंने दे रखा हूं आपके लिए।
देखा, आई गिव आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा। सर ये आपको फिर दिक्कत करेगा, मैंने जानबूझ के डाला। अगर मैं लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट, ये तो बच्चा भी मार देगा, तो इसमें आपको दिक्कत है। बताओ, आर्म्स आर होगा ना, आर्म्स इज होगा ना, आर्म्स आर होगा ना, वेयर होगा। मैंने आपको अगर बता दूंगा आर्म्स किस कैटेगरी में है, तो आप आराम से मार सकते हैं। आर्म्स का ये भी सिंगुलर है, इसको याद रखिएगा। आर्म्स हैं, बिलियर्ड्स हैं, एथिक्स हैं, फिजिक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं। इसी तरह वर्ड्स जो होते हैं जनरली, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। अब चले सर सिंगुलर कौन कौन है, ये तो सिंगुलर नहीं है, ये भी सिंगुलर हैं, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, हियर इज द आंसर। तीसरा सेंटेंस भी मैंने आपके लिए रखा, मैं इसलिए रख रहा हूं कि जैसा पढ़ाया क्या क्या दिक्कतियां आपको झेलना पड़ सकता है, मैंने उसी को डायरेक्ट फॉलो कर रहा हूं। ये हमने सिंपल प्रेजेंट का कर रहे हैं, कोई इधर उधर का नहीं कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, गॉड हेल्प्स द ब्रेव, तो द ब्रेव आपको बताना पड़ेगा। सर अगर मैं बोलूंगा खाली ब्रेव, और ये हमेशा अपना साथ इज लेते हैं, अगर द ब्रेव होते हैं तो ये अपना साथ आर लेते हैं। सर इस तरह और वर्ड बता दीजिए, जैसे मैंने रिच बताया, खाली रिच इज, द रिच आर। जैसे मैंने पुअर बताया, खाली पुअर इज, द पुअर आर। जैसे मैंने ब्रेव बताया, जैसे मैंने ब्लाइंड बताया, तो इस तरह रूल्स ये लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए द ब्रेव हैं तो द ब्रेव इधर प्लूरल हो जाएगा, मतलब आर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, यही दोनों से कोई होगा, ये भी नहीं होगा। पैसिव सेंटेंस हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 मारनी है। तो देखो, द ब्रेव आर हेल्प्ड, द ब्रेव आर हेल्प्ड बाय गॉड, बाय गॉड इसमें डिफरेंट क्या है ना, यहां पे देखो हेल्प लिख दिया, इसमें देखो हेल्प्ड लिख दिया, ये होगा आंसर। वेरी सिंपल, आप थोड़ा आगे पीछे देख के मारना। मैं बार बार बोलता हूं, मैं कभी उन लोगों को केयर नहीं करता हूं जो लोग सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। मैंने उनको हमेशा केयर करता हूं जो लोग हमेशा थोड़ा डाउट में होते हैं। आप चिंता ना करो, देखते जाओ, मैंने हर वैरायटी का चीज आपको बताते जाऊंगा। सेम टाइप का सेंटेंस है, ये रेगुलर क्वेश्चन है, जितना मैं कर रहा हूं कोई घर से लेके नहीं कर रहा हूं, ये आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू कन्क्योर, कन्क्योर मतलब होता है डिफीट द कैथेज। सर क्या होगा ना इसमें, द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू कन्क्योर द कैथेज, तो इसमें मेन वर्ब क्या है ना, ये है, और इसका ऑब्जेक्ट इस पोर्ट में आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, पीपुल एक्सपेक्टेड द ग्रीक्स टू कन्फर, यहां पे जो एक्सपेक्टेड है कौन सा फॉर्मेट आ गया ना, ये इंफिनिटिव फॉर्मेट आ गया 2 + V1। इसमें ऑब्जेक्ट को छुपा दिया गया। जब ऑब्जेक्ट को छुपा दिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड दिस, तो ये दिस का मतलब होगा, अगर दिस को छुपा दिया गया, खाली लिखा गया ग्रीक एक्सपेक्टेड, वहां पे लगभग हम अपना मन से कोई वर्ड लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इट। जैसे बोलते हैं इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ये लिखते हैं राम सेड, इट वॉज सेड बाय राम, बार बार बोलता हूं, राम सेड, हरी एक्सपेक्टेड, रॉबिन एक्सक्लेम्ड, इट वॉज एक्सक्लेम्ड बाय रॉबिन। इसी तरह हम लोग लिखते हैं। इस तरह मैं और थोड़ा वर्ड्स आपको करा दूंगा डबल सेंटेंस में, इसके लिए चिंता ना करो, ये सिंगल सेंटेंस था इसलिए मैंने यहां डाल दिया। अगर इस तरह कॉन्सेप्ट दे देता है तो हम इससे पहले इट जोड़ देंगे। ये पास्ट में है तो इट वाज होगा, इट वाज और कहीं नहीं है, इसको मार के निकल जाना। इस तरह क्वेश्चन दिक्कत करता है। मैंने हर चीज बता रहा हूं, उसका साथ साथ क्वेश्चंस बता रहा हूं। सेम अगर सिंपल पास्ट होगा, सर सिंपल पास्ट आपका हिसाब से आप किसको मारते हैं? मैं सिंपल पास्ट मेरे हिसाब से नहीं, मैंने जो सेंटेंस मेरे को दिया मैंने उस हिसाब से चलता हूं। आई वेंट, इसी तरह इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। इसी तरह आई रोट, इसमें क्या होता है ना, वाज नहीं तो वेयर आता है, और जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म कैरी करते हैं। जैसे डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। जैसे बोला आई रोट ए स्टोरी, ए स्टोरी ये पास्ट में है तो वो आ जाएगा वाज, और रिटेन बाय मी। वेरी सिंपल, जैसे पहला वाला किए वैसे दूसरा वाला करेंगे। आपका मन में क्वेश्चन आएगा सर बीइंग क्यों नहीं लाते? मैंने आगे बताऊंगा बीइंग मैंने क्यों नहीं लाता। ये बहुत इजी चीज है, मैंने इसका भी एक दो एग्जाम्पल आपके लिए रखा उसको प्रैक्टिस कराने। अब देखो, द रूम वाज क्लीन्ड, देखो ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब का साथ V3 जोड़ चुका है, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में है। तो अगर ऑलरेडी पैसिव है तो इसको एक्टिव करना है। तो कैसे एक्टिव करेंगे? यहां पे तो कोई फॉर्मेट नहीं है नाउन फाउन, तो
तो हमने अगर इसी तरह कॉन्सेप्ट कोई नाउन नहीं होगा तो हम उस जगह पे समवन लिख सकते हैं। द क्लीनर बहुत लोग मारते हैं, द क्लीनर लिखते हैं, बट यहां पे समवन इज द बेटर फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। होता है मैंने हमेशा डाउट वाला क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया। अगर मैं लिख देता आई प्लेड क्रिकेट तो आप इसको तो आराम से मार देते, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी, बट ये बच्चा वाला क्वेश्चन हमें थोड़ी ना करना है, टाइम पास करना है, हमें आगे बढ़नी है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। दूसरा वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लेकर आया। क्या बताओ इसका आंसर होगा? आप लोग समझदार हो। आई डिड नॉट ट्रस्ट, ये डिड आ गया, मतलब मैंने थोड़ी आगे बताया, मतलब ट्रस्ट पास्ट में है। अगर पास्ट में है हम सीधा मारेंगे वाज। तो देखो वाज कहां है? वाज यहां है, ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। कैसे? मैंने छांटा देखा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। देखो वहां पे ट्रस्ट वाज हैं तो मैंने कहीं नहीं देखा। अब बताओ सर आप बड़ी गलती कर दिए, यहां पे तो एनी बड़ी हैं, तो यहां पे आपने नो बड़ी कैसे लगा दिए? तो यहां पे तो एनी बड़ी है, हमारा हिसाब से ये होना चाहिए, बट आप कैसे मार दिए नो बडी? मैंने यहां बोल देना चाहता हूं एनी बडी का साथ जब नॉट आ जाता है तो आप वहां पे नो बडी मार सकते हैं, इसलिए मैंने एनी का साथ नॉट है तो मैं नो बडी मार दिया। मैंने हमेशा बोलता हूं कोई मजा नहीं है अगर रेगुलर क्वेश्चन करेंगे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, और ये क्वेश्चन पूछा है 5 बार कम से कम पूछा क्वेश्चन है, मैंने इसी को उठा के आपका सामने रख रहा हूं। और आपका प्लस पॉइंट है कि लगभग यही क्वेश्चन ही रिपीट करता है। रोम वाज नॉट बिल्ड, ये वाज नॉट मतलब ऑलरेडी हो गया, किसमें? पैसिव में। क्यों सर, कैसे पता चला? ना वाज का साथ अगर आईएनजी होता तो एक्टिव होता, ये वाज का साथ भीतरी है, ये बिल्ड से डी से टी हो गया, तो इसीलिए ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसको हम लोग को एक्टिव करना है। बताओ क्या होगा? तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इन ए डे को कभी ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लेते, टाइम सेंस को, इसमें देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है मतलब ये ऑलरेडी आपको हिंट्स दे दिया, हर शब्द में दे लिख दिया, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर किसी को ले सकते हैं, वाज है तो नॉर्मल पास्ट लेंगे, वाज नॉट बिल्ड तो कुड मत लगाना, क्योंकि कुड लगा देते हैं तो यहां पे कुड नॉट बी हो जाता, तो यहां पे डिड होगा और यहां पे डिड होगा। देखो यहां पे लिखा गया द रोमांस, यहां पे लिखा गया दे यहां पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रोम का बारे में बताया, इसलिए द रोमांस इज द अप्रोप्रिएट। द रोमांस डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, ये होगा आंसर, क्योंकि इंडिया को बनाएंगे, थोड़ी अमेरिका आके इंडिया को बनाएगा, इसीलिए द रोमान मैंने यहां पे अप्रोप्रिएट मारा। अगर द रोमान नहीं होता तो मैंने दे को कंसिडर करता। तो डीड क्यों लगाया ना, ये ऑलरेडी वाज प्लस भीतरी में है, मतलब हमको पास्ट मांग रहा है। कौन सा वाला पास्ट? ना सिंपल पास्ट। अब चलते हैं प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव। मैंने जोड़ दिया, थोड़ा लंबा हो जाएगा पैटर्न, इसलिए मैंने थोड़ा जोड़ दिया। आपका हिसाब से बड़ी इजी है, आप खाली कॉमन सेंस यूज करो और आप आराम से मार सकते हो। सर प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब क्या है ना? प्रोग्रेसिव का मतलब है ई जाम आर प्लस आईएनजी, इसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। देखो ई जाम आर प्लस आईएनजी किस में है? एक्टिव में है। अगर यही चीज पैसिव में हो जाएगा तो इसमें एक नया वर्ड जुड़ेगा जिसको हम लोग बीइंग बोलते हैं, बीइंग प्लस भीतरी, इसको हम बीइंग बोलते हैं। इसीलिए ई जाम आर प्लस आईएनजी जो है इसमें अगर बीइंग जोड़ेंगे तब जाके भीतरी आएगा, नहीं तो भीतरी नहीं है पाएगा, बीइंग डन होगा। अगर आईएनजी मिला तब, आईएनजी नहीं मिला तो इज आम आर प्लस भीतरी। मैंने इसका भी क्वेश्चन रखा हूं। अगर मैंने लिखा आई एम राइटिंग ए स्टोरी, इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टोरी इज बीइंग रिटन, क्योंकि सर बीइंग कहां से लाए ना, राइटिंग है, ये कॉमन सेंस का बात है, जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए इजी है। आई वाज राइटिंग ए स्टोरी तो स्टोरी वाज बीइंग रिटन, क्योंकि बीइंग अगर नहीं लाएंगे तो ये आईएनजी नहीं हटेगा। नेक्स्ट देखते हैं सर इसका क्वेश्चन क्या रखें। मैंने क्वेश्चन पहला वाला रखा, पीपुल आर रेजिंग ए ह्यू एंड ए क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर्स, मतलब यहां पे एंड जोड़ दिया, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन से रखा। धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव भी करते चलेंगे। सर यहां पे जब एंड लगता है और दो साइड में हमको वर्ब मिलता है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? दो साइड में अगर वर्ब मिलता है
तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे दो साइड हमको पैसिव बनाना है। और एक बार बोल देते हैं सर, अगर एंड मिला, यहां पे भी वर्ब मिला, यहां पे भी वर्ब मिला, तो ये इजीली बोल रहा है कि दोनों साइड पैसिव करो। जैसे दोनों साइड पैसिव करते हैं, क्या होगा आंसर देखो, ए वे एंड ए क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन। तो यहां पे देखो, यहां पे फर्नीचर इज होगा ना आर होगा, आप थोड़ा सोच के मारिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं द फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लूरल काम नहीं करेगा, तो इसीलिए यहां पे आंसर इज में रखिएगा। तो यहां पे इज देखो इसमें है, और कहां है इज देख लेते हैं, और इज कहां है, और इज देखो यू वांट क्राई एंड द फर्नीचर, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। क्या बताया, समझ में आया कि नहीं आया? एंड होगा तो आगे वर्ब देगा, पीछे वर्ब देगा, तो दो पैसिव होगा। इसको पहले पैसिव करो और इसको बाद में पैसिव करो। हो एंड क्राई इज कैसे लिए ना, बेल एंड बॉटम्स, टू एंड टू, राइस एंड दाल, वे एंड क्राई, ये हमेशा सिंगुलर लेते हैं, ये पेयर वर्ड है। ये दूसरा वाला सेंटेंस क्या लिखा ना, दूसरा वाला सेंटेंस लिखा समवन इज फॉलोइंग अस, वेरी सिंपल, ये वेरी सिंपल हो जाएगा। अस जब हो जाएगा तो वी हो जाएगा, तो वी आर फॉलोइंग नहीं होगा क्योंकि एक्टिव में है, तो बीइंग लगेगा, पैसिव करेंगे हम लोग। वी आर बीइंग फॉलोड होगा ना, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन होगा, ऑलरेडी समवन है तो इसलिए हम इसको मारेंगे। नहीं होता तो हम लोग सोचते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ना। द शिप इज बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन मतलब इज प्लस आईएनजी आपका पास है। टेकन बाय का किसका द्वारा ले लिया गया देखेंगे, बाय द कैप्टन। देख लेते हैं, द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। मैंने आपको बार बार बोला जब एक ही द लगा है तो सिंगुलर होगा, तो इज टेकिंग होगा, बिल्कुल होगा। आर यहां पे नहीं जोड़ना, हमेशा इज जोड़ना क्योंकि इज बीइंग है। इज बीइंग अगर जुड़ेगा तो इज प्लस सिंपल आईएनजी हो जाएगा, अगर इज प्लस सिंपल आईएनजी होगा तो इज बीइंग जुड़ जाएगा। ये दोनों एक्टिव पैसिव का रिलेशन है। तो सर यहाँ पे इज होगा ना आर होगा, ग्रामेटिकल एरर है सर, दो एक ही है, बाकी सोचने वाली बात नहीं है, तो हमेशा इज मारना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने जितना क्वेश्चन आपको रखा आज रेगुलर, लगभग ये क्वेश्चन देखो कम से कम 5 बार रिपीट हुआ होगा। द बॉयज वेर बीइंग लाव्ड एट, लाव्ड कभी अकेला नहीं होता है, हमेशा एट लगाते हैं। बाय द पैसर बाय, ये जो भी है लिखा गया। द बॉयज वेर बीइंग मतलब ऑलरेडी ये पैसिव में है, हम लोग को एक्टिव करना है। द पासर बाय लाव्ड एट, हाँ ये होगा। द पासर बाय वेयर बीइंग है, तो बीइंग है मतलब ये होगा ऑप्शन, आईएनजी होना जरूरी है। मतलब पासर बाय इस तरफ आ जाएगा, बॉयज इस तरफ आ जाएगा, तो पासर बाय सब्जेक्ट रखते हुए कहां आईएनजी है, पासर बाय सब्जेक्ट रखते हुए यहां आईएनजी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोच समझ के मारिएगा। नेक्स्ट वाला चलते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि ये आपको जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का साथ साथ आंसर करना बहुत जरूरी है। और मैं तीसरा वाला कंडीशन में आ गया। सर तीसरा वाला हो गया प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको बार बार बोलता हूं, अगर आपका पास प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का बारे में दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे ना। प्रेजेंट पास्ट में क्या होता है ना, हाव हाज प्लस भीतरी होता है, जैसे बोले हाव होगा, जैसे बोले हार्ड होगा, प्लस भीतरी होता है। जैसे आई हैव डन, यू हैव डन, अगर ये पैसिव में हो जाएगा तो इसमें बीन जोड़ जाएगा। क्या जोड़ जाएगा, बीन जोड़ जाएगा। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, जब ये पैसिव होगा इसमें क्या जोड़ जाएगा ना, बीन जोड़ जाएगा। हम बता देते हैं, आई हैव रिटन मतलब हैव बीन हो जाएगा। देखो हैव बीन हो जाएगा, नहीं तो हैज बीन हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ए स्टोरी है तो इसलिए द स्टोरी हैज बीन। आपका मन में डाउट आएगा, सर द स्टोरी क्यों लगाएं, आप ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, नो इश्यू। सर यहाँ पे अगर हैड होगा तो ये हैड बीन हो जाएगा। हैव, हैज और हैड अगर होता है तो इसमें खाली भीतरी होता है और इसमें बीन प्लस भीतरी होता है। क्या होता है, बीन प्लस भीतरी होता है। ये परफेक्ट का एग्जाम्पल। मैंने थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, बड़ी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग समझदार हो। मैंने आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल रखा जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है।
सर पहला वाला क्वेश्चन हुआ ही हैज रिटेन, तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन यहां है और कहां है ये नहीं होगा, और कहां है ना पोएम ये नहीं होगा, और कहां है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हैज है तो हैज बीन मार के निकल जाना। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, हैव है तो हैव बीन आ ही जाएगा, हैव बीन कहां है देख लो भाई, तो ये न्यू ब्रांच हैव बीन नहीं तो हैज बीन हो, दोनों में होना चाहिए, देखो हैज बीन ये नहीं है और ये भी हैज बीन इसमें है और इसमें हैज बीन है और इसमें नहीं होगा, ये दोनों से कोई एक होगा, तो इस तरफ आ जाओ, ए न्यू ब्रांच हो जाएगा स्टार्टिंग में, टू ओपन ए न्यू ब्रांच हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, ऑप्शन नंबर दिस विल बी द अप्रोप्रिएट, ये नहीं होगा ये होगा अप्रोप्रिएट। ये था आपका पहला पार्ट का वॉइस। सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने पहला पार्ट रूल बताया फिर क्वेश्चन किया, रूल बताया फिर क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट ऐसे करूंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा छोटा छोटा बनाने, तो आप आराम से इसको देखिए और जाके एग्जाम में डायरेक्ट मारिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स में पक्का लिखिए। और मैं बता रहा हूं दोबारा, अगर कोई एसएससी न्यू बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, बेफिक्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एरर और वोकैब छोड़ रहा हूं और रेगुलर ये चलता रहेगा 16 तक। धन्यवाद, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट।